रहा था, सामान बदलने से जीवन बदलता है। बहुत बड़ी बात थी। यहाँ सुबह आया था, पूरा हॉल भरा हुआ था। बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन बदलने से पहले ही, क्या पता शायद मेरी दो बातें उन्हें समझ में आ जाती, वो चले गए। क्या पता किसी और लीडर की कोई बात समझ में आ जाती, क्या पता उनका जीवन बदल जाता। कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है जीवन बदलने के लिए, वो समझ नहीं पाते हैं क्या ये वाकई में मेरी जीवन बदल सकता है। बहुत बड़ी बात है। जिस दिन मोदी के मेरे पास में आया था, कितने लोग हैं जिनकी इनकम महीने की 5 लाख है आज? राइट नाउ कितने लोग हैं यहाँ मौजूद है? इस ऑडिटोरियम में जितने लोग हैं, कितने लोग मौजूद हैं जिनकी इनकम आज की तारीख में 5 लाख रुपए महीना है? कोई है? कितने लोग हैं जो आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं? कोई है यहाँ पर? कितने लोग इंजीनियर्स हैं? कोई इंजीनियर्स है यहाँ पर? यस सर, यस सर। आईआईटी क्या होता है सर, बताइए साहब। आईआईटी का नहीं हो? नहीं, इंजीनियरिंग करी हुई है ना सर आपने। आईआईटी का मतलब क्या होता है आप बता पाएंगे? नहीं जानेंगे तो आप इंजीनियरिंग नहीं किए हुए हो सर। आईआईटी आईआईटी वो इंस्टीट्यूट है जो आज आप पेरेंट्स जो यहाँ मौजूद हैं, वो सपने देखते होंगे कि हमारे बच्चों को हम पढ़ाएंगे, कि वहां से पढ़ के आए। मैं वहां से पढ़ के आया हूं। महीने की 5 लाख रुपए की इनकम थी। उस दिन मुझे समझ में आ गया कि मुझे मोदी के क्यों करना है। अब यहां कितने लोगों को समझ में आ गई ये बात? आगे सब लोगों को समझ में आ गई? तो इतिहास रचेगा, बिल्कुल रचेगा, इतिहास रचेगा। प्रोडक्ट लिए, घर में यूज किए, बताया, लोगों ने कहा राजेश जी ये आपके लायक नहीं है ये काम। पहला सवाल मेरे सामने, पहला सवाल आया, ये आपको डिजर्व नहीं करता जो काम आप ये कर रहे हो। तो फिर मेरा नेक्स्ट सवाल था कि मुझे क्या डिजर्व करता, आप मुझे बताइए। अगर मेरी वाइफ, मेरे बच्चे अगर रोड पे आ जाए हम सारे, क्या आप हमें पालोगे? तो साइलेंट। मुझे बताए कि मुझे क्या करना है। वही काम से आज मैं महीने के 2,15,000 रुपए पर मंथ कमाता हूं। $2,15,000 रुपए पर मंथ मैं कमाता हूं। लोगों का क्या है? लोगों का तो बात है कहना, लोग तो कहते रहेंगे। एक स्टोरी सुनाता हूं, सुनो, आपको समझ में आ जाएगी। एक दादाजी अपने पोते को लेकर गधे को साथ में लेकर जा रहे थे। तीनों पैदल जा रहे थे। तो एक गांव से क्रॉस किया। एक गांव में कुछ लोगों ने बोला कितने बेवकूफ हैं साहब, गधा चल रहा है, दोनों पैदल जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा आगे गए, उनको समझ में आया बात तो सही बोली, गधा हमारे पास में, हम दोनों पैदल क्यों जा रहे हैं। उन्होंने पोते को ऊपर बैठा दिया। एक गांव दूसरा आया, दूसरे गांव को क्रॉस किया। दूसरे गांव में चौपाटी बैठी हुई थी, लोग निकले वहां से। लोगों ने बोला देखो यार, दादाजी की उम्र हो गई, पोता गाड़ी पे उसमें गधे पे बैठा हुआ है, कितना बड़ा बेवकूफ है। थोड़ी आगे गया, पोते को समझ में आया यार बात तो बिल्कुल सही बात बोली। वो नीचे उतर गया, दादाजी को जबरदस्ती ऊपर बैठा दिया। थोड़े आगे गए, दूसरा गांव आया, दूसरे गांव में निकले, दूसरे गांव में वापस वही सवाल। बोले यार देखो, पोता पैदल चल रहा है और दादा गधे पे बैठा हुआ है, कितना बड़ा बेवकूफ है। कोई बात नहीं, थोड़ा आगे गए, दोनों ने दिमाग लगाया अब क्या करें, तो दोनों गधे पे बैठ गए। तो गधे बैठ गए तो दूसरा गांव आया, दूसरे गांव से निकले, दूसरे गांव में सेम सवाल, सेम क्वेश्चंस कि भैया तो वो कितना बड़े बेवकूफ है, बेचारे बेजुबान जानवर की जान निकाल देंगे, दोनों ऊपर बैठे हुए। वापस आगे निकले साहब, उन्होंने बोला यार बात तो बिल्कुल सही बात बोली। बोले एक काम करते हैं, गधे को सिर पे ले लेते हैं। आगे निकले, वापस अगले गांव में गए, बोले कितने बड़े गधे हैं ये जो गधे को सर पे लेके चल रहे हैं। बात समझ में आई आप लोगों को? लोगों का काम है कहना, जो करने वाले हैं वो कर जाएंगे। आप सोचो, आज यदि मैंने उन लोगों की बात सुन ली होती तो 4 नवंबर 2021 को मेरे घर के बाहर एक 60 लाख रुपए की गाड़ी नहीं आ रही होती।
इसी मोदी केयर से 4 नवंबर 2021 को मैं अपनी वाइफ को 1 लाख रुपए की मर्सिडीज या BMW में से कोई भी ऑप्शन होगा वो मैं गिफ्ट देने वाला हूं। क्या किया मैंने? थैंक यू लीडर्स। मैंने क्या किया? एक दुकान ही तो चेंज की। कौन सा मैंने इन्वेस्टमेंट किया? करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद में भी मैं बीपी की गोलियां खाता हूं। सोचो, वो करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद में भी, और मोदी केयर करने के बाद में दुकान बदलने से मेरा पूरा जीवन बदल गया। आज मैं घर में बैठा रहता हूं। कोरोना में लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। मेरा चेक 1.5 लाख रुपए प्लस आ रहा था। 1.5 लाख रुपए प्लस। अप्रैल मई 1.5 लाख रुपए से ज्यादा मेरे घर में पैसा आया। और बैंक वाले फोन नहीं करते, मैंने एडवांस किस्तें चाहिए तो मेरे से ले लो। मुझे कोई डर नहीं था। पर एक समय था जिस दिन मैंने मोदी के स्टार्ट किया, लोगों ने मुझे भी क्रिटिसाइज किया, मुझे भी बोला कि ये आपके लायक नहीं है बिजनेस। पर मुझे समझ में आ गया था कि ये बिजनेस क्यों मेरे लायक है। और आप दूसरा सवाल आता है, लोग कहते हैं यार प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं जी। अभी बोला था, यही बात हुई थी, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, वरना मैं बोलता नहीं हूं नॉर्मली, क्योंकि वो आंसर पूरा नहीं हुआ। अजी प्रोडक्ट कहां महंगे हो गए? कितने लोग यहां मर्सिडीज ला सकते हैं? अभी चलो जाओ। अभी कौन ला सकता है? अभी राइट नाउ अभी कोई नहीं ला सकता ना। तो वो महंगी है कि हमारे लिए सस्ती है? क्यों महंगी है? पॉकेट अलाउ ही नहीं करती जी, इसलिए महंगी है। यानी कि मोदी केयर का 40 रुपए का साबुन यूज नहीं कर सकता है, यानी उसकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, उसको अपनी पॉकेट की साइज बढ़ाने की जरूरत है। तो कहां प्रोडक्ट सस्ते और कहां महंगे हुए? साहब अमिताभ बच्चन जी तो 4-4 हजार रुपए के साबुन से नहाते हैं। हमारी इतनी भी औकात नहीं कि हम 40 रुपए के साबुन से नहा लें। सोचने की ये बातें मुझे समझ में आ गई थी, उस समय समझ में आ गई थी कि मुझे क्यों करना है। अब मैं आपको एक और शॉकिंग न्यूज देने वाला हूं कि इसी साल जो दिसंबर वापस 2020 में हम कदम रखेंगे, मेरा जो चेक होगा वो 10 लाख प्लस रुपीज का होगा। कैसे हुआ? एक सोच। इंसान की सोच इंसान को ऊपर लेके जाती है। इंसान की सोच अगर छोटी रही तो वो छोटा ही सोचेगा। अगर आप सोचोगे यार नैनो लेके आनी घर के बाहर, तो क्या क्या ले आओगे? एक बाइक चलाने ले आओगे, एक्टिवा ले आओगे, डेढ़ से ये ले आओगे ना। अगर भाई मर्सिडीज के बारे में सोच लिया तो कौन सा पैसा ले लिया? आपने मर्सिडीज में सोच लिया मैडम, तो मैंने क्या आपसे पैसा मांग लिया? नहीं मांगा ना। सोचा ही तो है ना आपने मर्सिडीज लानी है, तो आपके काम कैसे हो जाएंगे? आपका एक्शन क्या हो जाएगा? मर्सिडीज लानी है। रात दिन किसके बारे में सोचोगे? BMW लानी है, मर्सिडीज लानी है। रात दिन एक्शन चलते रहेंगे दिमाग के अंदर, तो काम करने की तरीका कौन सा बदल जाएगा? आपका पूरा तरीका चेंज हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा मर्सिडीज ना भी आई, अगर 50 लाख की गाड़ी आ गई घर के बाहर, कोई बुरा है क्या? कम से कम छोटी सोच से तो बड़ी सोच बेटर है ना। तो हम अपनी सोच को बड़ा करें, ये ना करें कि वो फिलोसफी है ना उन लोगों की कि भैया जितना गोदड़ी उतना पैर फंसाना चाहिए। नहीं, नथिंग, वो रोंगे अपनी जगह पर, वो अपनी फिलोसफी रखते हैं। मेरे फादर भी ने भी यही कहा था कि बेटा आप IIT पढ़े लिखे हो, 77,000 रुपीज की सैलरी है, खुश रहो। 77,000 रुपए की सैलरी थी मेरी, 77,000 2006 में। और सबसे पहला काम किया कि वो नौकरी छोड़ दी। मैंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी। अब बिजनेस करना आता नहीं, रोड पे आ गए। बट मुझे पता था कुछ बड़ा करना है। वो नौकरी छोड़ने के बाद में मैंने जितने स्ट्रगल किया और एक समय ऐसा आया कि मेरी कंपनियों का टर्नओवर करोड़ों में था। अगर उस दिन वो डिसीजन नहीं लिया होता तो क्या मैं मेरा बिजनेस करोड़ों में पहुंच पाता? नहीं पहुंच पाता। क्योंकि सबसे पहला मैंने क्या काम किया? अपना कंफर्ट जोन छोड़ा। कंफर्ट जोन सबको छोड़ना पड़ेगा। बिना कंफर्ट जोन छोड़े आप तरक्की कर ही नहीं सकते। जो इंसान 50,000 रुपए की सोच रखेगा वो 50,000 ही कमाएगा, वो लाख रुपए कमा ही नहीं सकता। क्या अंबानी कोई स्पेशल है? उसके 10 सर होंगे, कोई 10-15 हाथ होंगे, ऐसा कुछ है? आप जैसा ही है, हम जैसा ही है, इन लीडर जैसा ही है, आप जैसा ही है, वो हमारे जैसा ही है। बट उसकी सोच बहुत बड़ी है। धीरू भाई अंबानी कहा करते थे कि 100 रुपया कमाता हूं, 60 रुपए की कॉफी पीता हूं।
या कोई मौजूद है ऐसा कि ऐसा करने के लिए? क्योंकि उसकी सोच बड़ी थी। आज वो दुनिया के रिचेस्ट लोगों में नाम आता है उन लोगों का। क्यों? क्योंकि उनकी सोच पहले से ही बहुत बड़ी थी। हम लोग हमारी सोच को नहीं बढ़ाते हैं। दूसरी गलती क्या करते हैं? हमने अभी आज जोश आ गया, बहुत सारे लोगों को बहुत जोश आ चुका है। बहुत सारे लोगों का हम करेंगे मोदी के, यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, यस मैं कर जाऊंगा, मैं कर जाऊंगा, कर जाऊंगा। सब में एनर्जी बढ़ चुकी है। बाहर निकलेंगे, बाहर जाएंगे, रात को सोएंगे, सुबह थोड़ी एनर्जी कम हो जाएगी, फिर एनर्जी कम हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, फिर अरे यार कुछ नहीं होता। वो एक दो जने कर सकते हैं, जीवन में सारे लोग कामयाब नहीं हो सकते साहब। कामयाब तो हर इंसान हो सकता है, लगना पड़ता है। अगर आपके सपनों में जान होगी तो यहाँ जितने भी व्यक्ति यहाँ मौजूद है वो सारे आने वाले समय में BMW, मर्सिडीज, ऑडी में घूमेंगे 100%। थैंक यू बेटा। आपके सपनों में जान होनी चाहिए। अगर सपनों में जान नहीं है ना तो आप बने ही नहीं हो। मर्सिडीज, ऑडी, BMW सपनों में ही सोचते रह जाओ, कभी आएगी, कभी आएगी, कभी आएगी, कभी ना आएगी। जीवन ऐसे ही चला जाएगा और ना पता कि दोबारा ये जीवन वापस मिलेगा या ना मिलेगा हम लोगों को। तो क्यों ना इसी जन्म में प्रूफ करके दिखा दें? क्यों ना क्या हम नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। बट आज आपके सराउंडिंग जो भी लोग होंगे उनको जाके रहकर ये बात बोलोगे ना तो वो यही बोलेंगे, आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपकी टांग खींचेंगे कि नहीं तुम नहीं कर सकते। और हम उनकी बातों में आएंगे, हमें भी लगेगा मैं नहीं कर सकता। बट अपनी एक्चुअल पावर पहचानो। आप जितने भी लोग यहाँ, कौन कितना पढ़ा लिखा है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आपने ठान लिया, आपने सोच लिया, आप कर जाओगे। और जीवन में याद रखना, हमेशा सक्सेस के लिए जब चलते हैं ना उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। एक समय बताता हूं, सन 2007 में मैंने जॉब छोड़ी। 2010 में मेरी जेब में दीपावली का त्योहार था, 125 रुपए थे, 125 रुपीज था। अगले 3 साल के बाद मेरी जेब के अंदर कैसे दीपावली मनाई होगी आप सोचो, कैसे मनाई होगी आप सोचो। स्कूटी उठाई, वाइफ को लिया, पेरेंट्स सबने बाइकआउट कर दिया था हमारा, हमसे बात ही नहीं करते थे कि बेवकूफ है, इनको समझाना मुश्किल है। 125 रुपए जेब में लेके गए और ईटिंग टाइम रेस्टोरेंट है, उसके बाहर की तरफ पानी पतासे वाला लगता था। वाइफ ने, हम दोनों ने पानी पतासे खाए और घर आ गए और आराम से लोगों को लाइट जलाते हुए देखा। एक दिन हम भी लाइट जलाएंगे, हम भी इंजॉय करेंगे जीवन में। अगर आपकी सोच वहां तक से बढ़ने की हो सकती है तो 100% आप लोग कामयाब होंगे। 100,000% आप लोग कामयाब होंगे। मैं भी जॉब कर सकता था वापस, IIT की डिग्री मेरे साथ थी, मैं कर सकता था, बट नहीं किया। अगले दिन डिसीजन लिया, वाइफ के गहने थे 4 लाख के, सारे बेचे और वापस बिजनेस में कूदा और वापस सफलता की तरफ आगे बढ़ा। तो ये सोच होनी चाहिए, आपकी बड़ी सोच आपको तरक्की की तरफ लेके जाएगी। अब बात कहती सर, लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी नहीं आती। लास्ट एंड फाइनल, मैं 5 मिनट में बात खत्म करूंगा। अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। अब अपॉर्चुनिटीज कैसे आती है? कैसे पता लगेगा ये अपॉर्चुनिटीज है? वाई आपको कैसे पता लगेगा मोदी के आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आई है? कैसे पता लगेगा? बहुत सारे लोगों के पास में अपॉर्चुनिटीज आके चली जाती है, लोगों को पता भी नहीं लगता है कि अपॉर्चुनिटी हमारे पास में आई थी। मैं एक कहानी की बात के माध्यम से बताता हूं, शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। एक गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर था, उसके एक पुजारी हुआ करते थे और पुजारी पूजा किया करते थे मंदिर की, और शिव जी भगवान के बहुत बड़ा भक्त थे। एक बार बाढ़ आ गई और पंडित जी ने सोचा कि अब मुझे भगवान ही बचाने के लिए आएंगे। उसी समय एक व्यक्ति आता है जो गांव से रास्ता क्रॉस कर रहा होता है, बोले पंडित जी मंदिर डूब जाएगा, थोड़ी देर बाद में पानी भर जाएगा, आप मेरे साथ चलो। पंडित जी बोला नहीं, मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा, मुझे शिव जी भगवान बचाने आएंगे, वो अपना रूप धारण करके आएंगे, मैं पहचान जाऊंगा और पहचान जाऊंगा, मैं उनके साथ चला जाऊंगा। थोड़ा पानी बढ़ गया तो थोड़ा पानी का लेवल बढ़ गया। नाव वाला नाव लेके आया कि पंडित जी मेरी नाव में बैठो, मैं आपको बचा देता हूं, पानी में डूब जाओगे, मर जाओगे। उन्हें तब भी समझ में नहीं आया, बोले नहीं, मेरे को बचाने मेरा भगवान आएगा। मंदिर का पानी बढ़ता गया, पंडित जी टॉप लेवल पे पहुंच गए, मंदिर के चोटी पे पहुंच गए। तभी ऊपर से हेलीकॉप्टर आता है और हेलीकॉप्टर रस्सी फेंकता है, बोले पंडित जी पकड़ लो, डूबने वाले हो, लास्ट है, अब इसके बाद में कोई बचाने नहीं आएगा। पंडित जी बोला कोई नहीं, मेरा ऊपर वाला है, शिव जी भगवान मुझे बचाने आएंगे, मैं बच जाऊंगा। और पानी ऊपर गया और पंडित जी ऊपर पहुंच गए। पंडित जी ऊपर पहुंच गए तो
बड़े गुस्से में तिलमिलाते हुए कि मेरे को बचाने नहीं आया, मेरा भगवान मेरे को बचाने नहीं आया, पूरे ताउम्र मैंने पूजा की, अर्चना की और मुझे बचाने नहीं आए। तभी भगवान आते हैं, उसको एक लगाते हैं, चपाट लगाते हैं, बोले बेवकूफ इंसान, तेरे जीवन में 3 बार मैं आया तेरे पास में अपॉर्चुनिटी लेके, कि पहले बार में वो इंसान बन के आया था, तुझे रास्ता बोला था आजा मेरे साथ, तू नहीं आया, तूने मुझे नहीं पहचाना। दोबारा मैं नाव लेके आया था, तूने मुझे दोबारा भी नहीं पहचाना। और तीसरी बार मैं हेलीकॉप्टर लेके आया, तूने तीनों बार मुझे नहीं पहचाना। तो यहां मेरी कहां गलती? इंसान के सामने अपॉर्चुनिटीज आती है, इंसान पहचान नहीं पाता है। दोबारा जीवन में मत कहना कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आती। अपॉर्चुनिटीज आती है, उसे बुनाना हमारा काम है। मोदी केयर में आकर कोई कामयाब नहीं हो जाता। मोदी केयर की गाड़ी में बैठने से कोई दिल्ली नहीं पहुंच जाता, कोई बॉम्बे नहीं पहुंच जाता। मोदी केयर की गाड़ी में बैठने के बाद में गाड़ी को चलाना पड़ेगा, और चलाएगा कौन? आप चलाएंगे तो 100% मोदी केयर में भी कामयाब होंगे। मोदी केयर में आज बहुत सारे लोग हैं जो 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं, 3 लाख रुपए महीना कमाते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1 करोड़ 27 लाख रुपए तक महीना कमाते हैं। तो क्या आप नहीं कमा सकते? कमा सकते हो, पहचानना पड़ेगा अपने आप को। तो लास्ट एंड फाइनल बात खत्म करेंगे। आओ हम सब मिलकर क्या करते हैं? मोदी केयर, और हम अपने और अपने परिवार के सपने पूरे करते हैं। लास्ट एंड फाइनल, थैंक यू, थैंक यू। वापस मैं माइक हैंड ओवर करता हूं सर को। कंटिन्यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एक बार जबरदस्त तालियां हमारे सर के लिए, जबरदस्त तालियां। अच्छा, एक अनाउंसमेंट है, ये किसी की गाड़ी की चाबी है।